जो भी कार्रवाई को सर्किल करें। यादव जी, माननीय बाबूलाल जी, आप लोग भी माल्यार्पण कर अपना स्थान ग्रहण करेंगे ताकि कार्यक्रम संचालित किया जा सके। उससे भी काफी समय हो गया है, मौसम का अभाव था, इन कारणों से साथी लेट जल्दी पहुंचे, लेकिन ठीक है। पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात आरंभ करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और इस ठंडक में बारिश में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, इस मिशन इस कारवां को बढ़ाने के लिए आप लोग आए। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, आज तक इतिहास में जो भी राजा बने, महाराजा बने या सम्राट बने, उनके जीतने के पीछे एक ही कारण था कि उनका घर और परिवार उनके साथ रहा। उनका घर और परिवार उनके साथ ताकत बनकर खड़ा है। आज वही ताकत, आज वही हौसला, आज वही हिम्मत आपने जहां पे आकर हमको दी। ऐसे अगर ताकत और ऐसे हौसले के साथ आप लोग अगर खड़े रहेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। जब बाबा साहब ने इस देश के समस्त नागरिकों को संविधान दिया, सोच कर दिया, यहाँ के समस्त, चाहे वो दलित में हो, चाहे पिछड़े में हो, चाहे अल्पसंख्यक में हो, चाहे जनरल में हो, चाहे किसी भी उसमें हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, सभी को इस धनधरती राजपाट में बराबरी का हक और हिस्सा और अधिकार मिले। लेकिन 75 साल हो गए आजादी के। इन 75 सालों के बाद भी आज ज्यों का त्यों, आज भी जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, वो अगर उनके पास 1 रुपया था तो वो आज चवन्नी पा गए। भाई, उस वोट के अधिकार से बाबा साहब ने आपको ये अधिकार दिया था कि आप अपनी दुर्दशा सही कर लो, आप अपनी हिस्सेदारी तय कर लो। सुरक्षित सीटें इसलिए दी गई कि ताकि आप लोग को भी कोई भी आपको सदन में या विधानसभा में पहुंचने से ना रोक पाए। लेकिन क्या हुआ, हम लोग उनकी विचारधारा को भूलकर अपने पर्सनल और व्यक्तिगत विचारधारा में फंस गए। हर चुनाव में भोलाराम समाज को ठगने के लिए नए नए ठग चले आते हैं। आपके साथ थाली में बैठ के खाना खाएंगे और फोटो खिंचवाएंगे, उसको अखबारों में छपवाएंगे और वोट हमारा लेकर चले जाएंगे और राजा बनकर वो बैठ जाएंगे और 5 सालों तक हमसे गुलामी करवाएंगे। जब हमारे साथ कोई अत्याचार होता है, जब हमारी बहन बेटियों के साथ कोई दुराचार होता है, जब हम अपने बहन बेटियों को, अपने भाइयों को ये देखते हैं कि हॉस्पिटलों में पैसे के चक्कर में दम तोड़ रहे हैं, तो तब हमको ये एहसास होता है कि हमने अपना ये वोट खराब कर दिया। तब वो लोग कहाँ होते हैं जिनको हम लोग वोट दिए होते हैं? वो लोग कहाँ होते हैं जो हमारे साथ थाली में बैठ के खाना खाते हैं? तो आज वो समय आ गया है, आज वो वक्त आ गया है कि आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के पद चिन्हों पर चलते हुए बहुजन मिशन मूवमेंट के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी मजबूती के साथ सुनिश्चित करें। आज इस बस्ती में जितने भी लोग यहाँ पर आए, अगर हर आदमी, ज्यादा नहीं, पूरे साल में खाली 20-20, 40-40 आदमियों को, ढंग के आदमी को जोड़ दें, सिर्फ 30 और 40 आदमियों को ढंग से जोड़ दें, उनको पहचान के रूप से पार्टी की विचारधारा समझाते, भाई की नीतियों को समझाते, तो आप ये सोच नहीं सकते कि जिला पंचायत में आप कह रहे 43 में कम से कम 40 सीटें हमारी होंगी।
क्योंकि ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां पे बहुजन समाज का वोट बहुतायत के रूप में ना हो। बस सिर्फ हमें उनको जोड़ना है। उस नगीना लोकसभा में मैं करीब 4 महीने प्रभारी बना, 4 महीने में वहां पे काम किया। तो जब हम लोग शुरुआत में गए तो स्थिति बहुत खराब थी, यहाँ तक कि ये था कि सही से विधानसभा कमेटी नहीं थी। और विधानसभा कमेटी कैसे आएगी जब सब लोग जो है हमारे साथ जुड़े ना हो। सब कहीं ना कहीं भाई, इससे पहले जो पार्टी हम लोग के पार्टी बनने से पहले सब पार्टी किसी सपा में थे, कोई बसपा में था, कोई कांग्रेस में था, कोई भाजपा में था। तो ऐसा था नहीं कि हम लोग आए बटन दबाए सब लोग आ जाए। तो हम लोगों ने वहां पे करीब शुरुआती दिनों में 1.5-2 महीना खूब मेहनत की। लोगों के पास गए, लोगों के पास बैठे। तो कुछ लोग तो पहले शुरुआत में फोटो तक नहीं खिंचाते थे, कहीं उनकी फोटो ना आ जाए वो और उनको पार्टी से निकाल ना दिया जाए। लेकिन 1.5-2 महीने जब हम लोगों ने खूब मेहनत की, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने भी बहुत हर जगह पे जाके छोटी छोटी सभाएं की, लोगों के बीच में जाके वो बैठे, हम लोग जाकर बैठे। तो एकाएक अपना आप जो है परिवर्तन होने लगा। लोगों को ये विश्वास हो गया कि हाँ, इनकी पार्टी अच्छी है, इनकी वैचारिकी अच्छी है, इनकी विचारधारा अच्छी है, इनका नेता अच्छा है, इनके साथ जुड़े लोग अच्छे हैं। तो जब उन लोगों ने समर्थन स्टार्ट किया तो आज आप ये देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या रहा। 1.5 लाख वोटों से हम लोग विजयी रहे। जब पूरी ताकत जो अन्य हमारे जो विरोध में तीनों पार्टियां थी, तीनों पार्टियों ने आपस में मिलकर एक ही चीफ में बैठ के वो लोग काम करने उसमें लगे थे। ये हम लोग में से कोई भी जीत जाए, लेकिन ये चंद्रशेखर आजाद न जीते। अगर ये आदमी जीत जाएगा तो कल को ये अपना नया दल और बल खड़ा कर लेगा। और ये लोग फिर जो है गरीब और शोषित वंचित जो है, जिनको हम लोग 5 सालों तक जो है गरियाते आते हैं, जिनसे काम करवाते रहते हैं, वो लोग फिर हमारे लिए यहाँ नौकरी चाकरी नहीं करेंगे। फिर ये लोग अपने शासन सत्ता में आएंगे, हमारे आगे खड़े होंगे, सीना तान के खड़े होंगे। तो साथियों, इस देश पे इस समय जो संकट है, आज जो युवा बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, अब आप ये सोचिए कि हमारे समाज की इतनी दयनीय स्थिति ये है कि आजादी के 75 साल बाद भी 15-15 साल के बच्चे, 18-18 साल के बच्चे अपने माँ को, अपने बहनों को छोड़कर जाते हैं कमाने के लिए। सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए जाते हैं। मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं। और उनके बच्चे इस कड़ाके की ठंड में, बारिश में, गर्मी में एसी में सोते हैं। वो कहाँ पे रहते हैं? अपने शीश महल में रहते हैं। और हमारे बच्चे कहाँ पे रहते हैं? सड़कों पे घूमते हैं। 2 की रोटी भी नहीं होती एक नसीब। स्थिति जो बनी हुई है, इस स्थिति में बदलाव कौन इसको लेकर आएगा? हम ही लोग लेके आए। आज हमारे पास एक नेता है, ऐसा है जो माननीय काशीराम साहब की तरह संघर्ष करने वाला है, उनके विचारों को चलने वाला है। भाई ने भरी सदन में कहा कि ना मैं तो लेफ्ट हूँ और ना मैं राइट हूँ, मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे हमारे लोगों का हक और अधिकार सुरक्षित हो सके। इतने सुरक्षित सीटों से सांसद बनकर उस सदन में गए। इतने पूरे देश भर में लोकसभा सांसद जो सुरक्षित सीटों पे होते हैं, इतने सुरक्षित सीटों पे इतने सांसद बन के गए, अन्य पार्टियों से गए हैं। क्या उन सभी पार्टियों में के जो सांसद हैं, जो सुरक्षित सीटों पे चुने, क्या वो अपने समाज का भी आवाज उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, क्योंकि वो उस विचारधारा से जुड़े हैं जो विचारधारा कभी नहीं चाहती है कि हमारे दलित पिछड़े मुसलमान के लोग ये कभी आगे बढ़े। कभी नहीं चाहती हैं कि ये लोग कभी भी सर उठाकर हमारे सामने खड़े हों। और आज उसी संसद में एक अकेला आपका जो है भाई, आपका बेटा आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी अकेले दहाड़ते हैं और अकेले पूरे समाज के, पूरे बहुजन समाज के जितने भी इश्यूज रहते हैं, मुद्दे रहते हैं, उसको खुलकर उठाते हैं। वो ताकत और हिम्मत जो वहाँ के नगीना के लोगों ने दी है, उस ताकत और हिम्मत को बखूबी उस संसद में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब वही ताकत अगर हम लोग अपने जिला पंचायती से लेकर विधायकी तक अगर हम लोग ताकत देंगे, लोगों को देंगे, अपने क्षेत्रों से भेजेंगे, तो क्या आपकी आवाज नहीं उठेगी? आपके यहाँ तरक्की नहीं होगी, रोजगार के अवसर आएंगे। जो चिकित्सा के चक्कर में हमारे लोग दम तोड़ते हैं, वो चिकित्सा सुविधाएं आपके जिले में आएंगी, अच्छी सुविधाएं आएंगी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं
कि गवर्नमेंट थी सपा की, यहाँ पे अस्पताल बन रहा था बहुत मल्टी नेशनल टाइप का, लेकिन वो अस्पताल पूरा ट्रांसफर करा कहाँ पे लगे थे, सफाई लगे थे। और फिर भी हम लोग उनके पार्टियों के विधायकों को यहाँ से जिता कर भेजते हैं। तब ऑप्शन नहीं, तब विकल्प नहीं। क्या यहाँ के लोग जो वोट देते थे उस पार्टी के विधायकों को, उन सांसदों को जिताते थे, क्या उनका ये बोलने का अधिकार नहीं था कि भाई हमारे यहाँ की जनता के लिए क्या होगा? लेकिन सब लोग अपना पर्सनल, अपने व्यक्तिगत के चक्कर में किसी ने भी इस बस्ती की जनता के लिए आवाज नहीं उठाई। जब आप अपने समाज में से मजबूत नेता चुनोगे तो आपकी आवाज मजबूती के साथ उस सदन में, विधानसभा में उठाएगी, चाहे वो अकेला ही क्यों ना। और ये भागीदारी तब सुनिश्चित हो सकती है जब हम सब लोग तन मन धन से अपने संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत करें। ऐसा नहीं, बहुत से हमारे लोग हैं जो मैंने आपसे बताया ना कि नगीना में जब हम लोग शुरुआत में गए तो कुछ नहीं, धीरे धीरे लोग को जुड़े, लोग समझाएगा। वही काम अगर आप लोग भी कर लो, ज्यादा नहीं करे, 30-40 से बहुत हो गया। अगर आप लोग जितने लोग आए हो, खाली 10-10 लोग भी जो है अगर 6 महीने अगर जोड़ लो तो इस बस्ती जिले में भूचाल आ जाएगा। लेकिन ढंग के लोग, और ढंग के लोग कैसे मिलेंगे? जब आप भी ढंग से बनोगे। क्योंकि जब आप किसी आदमी को समझाने जाओगे, जब किसी आप व्यक्ति को बताने जाओगे, जब आप अपनी विचारधारा को समझाने जाओगे, तो वो आपके वेशभूषा से, आपकी बातों से वो ये पकड़ लेगा कि इस पार्टी में जाने लायक हूँ कि नहीं। हर आदमी ताकतवर के साथ और अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहता है। तो आप अपना आचरण, चाहे वेशभूषा हो, आप अगर किसी से मिलने जाओ तो आप कायदे से जाओ। भले आपके पास 2 शर्ट हो, लेकिन उसको धुल के साफ करके आराम से आप जाके बैठो। पान मसाला खैनी कुछ भी आप खाते तो आप व्यक्तिगत है, लेकिन आप जो है कहीं भी जाओ सामने तो उन सब चीजों से बचो और जाकर उनसे मिलो, उनको अपनी पार्टी की विचारधारा समझाओ, अपने लोगों की विचारधारा समझाओ, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्षों को समझाइए। और उससे पहले आप लोग खुद कटराइए, क्योंकि जब तक आप लोग कटराइज नहीं बनेंगे, जब तक आप लोग संघर्षों के बारे में पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप लोग कैसे समझा पाएंगे। तो एक जिम्मेदार पदाधिकारी के तौर पे आप लोग काम करिए, और जो भी आपको पद मिलता है, जिस पद पे आप लोग रहते, मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि नासिर भाई का, कि बहुत से जिलाध्यक्ष बदले गए, बस्ती में बात हो रही थी, लेकिन सभी विरोध में पार्टी के नाम पे कुछ गलत किए। लेकिन नासिर भाई हमारे ऐसे मिशनरी साथी हैं, कटराइज साथी हैं, कि इन्होंने उल्टा अपने इस नए जिलाध्यक्ष को प्रोत्साहन किया, उसको आगे बढ़ाया। देख रहा हूँ 5 सालों में कौन आदमी किसान हिसाब से, मैंने भी इनसे बात की, तो इनका एक बड़प्पन है कि इन्होंने मिशन और मूवमेंट को तरजीह दिया, व्यक्ति को तरजीह नहीं। चाहते थे इस व्यक्ति में बहुत से लोग हटे और बने कहते रहे, तो उन्होंने बहुत साथ दिया। और खुर्शीद भाई को भी आप लोग मुख्य अतिथि के तौर पे बुला लिया करिए, इनकी शिकायत रहती है। यदि मुख्य अतिथि बनेंगे तो इनकी शिकायत दूर हो जाएगी, संगठन में ऊर्जा आएगी। अभी जिला पंचायत चुनाव आ रहा है, जैसे कि ब्रजेश भाई ने कहा, ये एक गणित बताया कि भाई कैसे हम लोग आगे बढ़ें, कैसे उन चीज़ों को बताएं। दूसरा ये भी है कि जिला पंचायती के साथ बीडीसी भी होगा, प्रधानी भी होगी। तो हमें ये करना है कि हर गांव में कहीं ना कहीं पहले और दूसरे नंबर पे 2 ऐसे प्रधान होंगे जिनके बीच में फाइट, बाकी 3-4 खड़े और 5 खड़े हों, लेकिन उससे मतलब नहीं। दोनों में से हमें उस व्यक्ति को चुनना है जो व्यक्ति हमारे विचारधारा के साथ, जो हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को समझता, उनकी नीतियों से प्रभावित, उससे हमें मिलना है और उसे व्यक्तिगत रूप में सपोर्ट करना। वहाँ पे जो भी हमारे दलित बस्ती में लोग रहते हों, चाहे पिछड़े बस्ती में रहते, मुस्लिम बस्ती में लोग रहते हैं, तो हमारे पदाधिकारी अपने हिसाब से अपना क्षेत्र चुनकर वहाँ पे जाएं और उन लोगों को कन्विंस करें कि भाई इस प्रधान को आप लोग वोट दें, ये हमारी विचारधारा है। और उस प्रधान से ये भी कहें कि हमारे जिला पंचायत के लोग जब खड़े होंगे तो आप अपने गाँव से कम 2-2.5 वोट अपने जिले में।
जिला पंचायती में वोट कराना, ट्रांसफर कराना आसान है, लेकिन प्रधानी के चुनाव में अगर आप 50 वोट दिला देंगे तो बहुत बड़ा काम कर लेंगे। उस 50 वोट के बदले आप कम से कम 5 गुना वोट, 250 वोट जिला पंचायती चुनाव में दिला सकता है आराम से, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव में उतनी बाध्यता नहीं होती है जितना गांव में होता है। एक प्रधानी बहुत होता है, कठिन काम होता है, एक वोट पे जो फोकस रहता है। अगर आप 50 वोट अगर उससे आप कह दिए कि भैया 50 वोट नाम है, 50 वोट आपको मिलेगा, हमारी पार्टी के लोग हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के सदस्य, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 परिवार आपको जोड़ना, 50 वोट अपने आप आपके आगे। उस 50 वोट के बदले वो प्रधान खुश होकर आपके लिए कम से कम 200-250 वोट खुद दिला देगा। इस चीज को भी आप लोग अपने हिसाब से इसको सोचे, इसको समझे, और संगठन को बढ़ाना कैसे है, जो चीजें बताई गई, कैसे कैसे अपने आप को कैटेगराइज करना है, कैसे चीजों को आगे बढ़ाना। जिस पद पर भी अगर आप इस राजनीति में आए तो इस राजनीति में आए तो अपने अंदर राजनीतिक भूख पैदा करें कि हमें आने वाले समय में अपने साथ अपने लोगों को शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि जब तक आप ताकतवर नहीं बनेंगे तब तक आपकी पूछ नहीं, तब तक आपको लोग नहीं पूछेंगे। यही लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव से पहले स्थितियां कुछ और थी और आज लोकसभा चुनाव के बाद स्थितियां कुछ और क्यों? क्योंकि ये है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज उस संसद में, और उस संसद में है तो वो हम लोग के लिए आवाज उठाए, उस आवाज के कारण लोग प्रभावित हो रहे हैं। और इस लोकतंत्र में समय समय पर जैसे कि जनता को अपने नीतियों से प्रभावित किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि हम लोग आपके साथ खड़े, तो जहाँ भी दुख दर्द हो, जहाँ भी घटना हो, वहाँ आप लोग जाएं, सामाजिक रूप से खड़े हों, उनका साथ दें। जहाँ जरूरत पड़े आपके जो भी कुछ पदाधिकारी हों, जो आपके समकालीन भी पदाधिकारी हों, उनका साथ लें, उनका सहयोग लें और आपसी भाईचारा एक करें। क्योंकि जब पहले हम लोग की क्या गलती है कि हम लोग पहले अपने में उलझ जाते हैं। तो नासिर भाई ने हमने तारीफ क्यों की? क्योंकि इनकी सोच बड़ी, जिला अध्यक्ष से हटे तब भी इन्होंने कोई विरोध नहीं किया और ऊपर से प्रोत्साहन भी उनको दिया। तो जब तक बड़ा लक्ष्य हम लोग हासिल ना करें, जब तक हम लोग बड़ा लक्ष्य हासिल ना करने, बड़ा लक्ष्य हम लोग भेद ना लें, तब तक छोटे झगड़ों से कोई मतलब नहीं। आप वो झगड़ के रहेंगे, आपस में टूट के बिखर जाएंगे, कोई मतलब नहीं। कोई और आएगा आपके ऊपर शासन करने लगेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान दें कि अब इस राजनीति जुड़े हैं, इस अभिन्न अंग बनकर इसमें काम कर रहे हैं, तो अपनी राजनीति आप चमकाने के लिए अपने अंदर भूख लाएं। और जो भी आपके अंदर महत्वाकांक्षा हो आगे बढ़ने के लिए, राजनीति करने के लिए भी, तो उस राजनीति को आगे बढ़ाएं। जैसे कि इसमें मान लिया हमारे खुर्शीद भाई यहाँ जिला पंचायत सदस्य के रूप में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने अंदर के अंदर से भाई कि मैं राजनीति करूँ, राजनीतिक रूप में इन्होंने किया और जिला पंचायत सदस्य के रूप में यहाँ बैठे हैं। हमारी पार्टी की बात भी इस जिला सदन में उठाते रहे हैं और एक पार्टी का चेहरा बनकर भी यहाँ पे काम करते रहे। तो ऐसे आप लोग धीरे जब आप सब लोग कामयाब होने लगेंगे तो अपने आप पार्टी का वर्चस्व कायम होने लगेगा। तो हम भी अब यहाँ पे पर्सनली 10 दिन में से कम 3-4 दिन यहाँ पे देंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, क्योंकि बाबा साहब और काशीराम साहब की बातें सिर्फ मीटिंगों में कह लेने से उनकी बातें जमीन पर नहीं आएंगी। तो अगर उनकी बातें, उनकी विचारधारा और हम लोग को अगर ताकतवर बनना है तो उन लोग को भी उस जमीन पर आना पड़ेगा जहाँ से हमको वोट मिलता है। और बिना वोट के इस लोकतंत्र में आपकी कोई हैसियत और कोई ताकत नहीं है। उस वोट की ताकत को पहचाने। आज उसी वोट की ताकत के कारण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सदन में बैठे, और कोई ताकत नहीं, ना पैसे की, ना बहुत अच्छा भी बोल लीजिए, बहुत अच्छा आपके पास पैसा भी सब कुछ, उससे कोई मतलब नहीं। आज उसी वोट की ताकत ने हमको वहाँ बैठाया है और उस वोट की ताकत के कारण ही हम लोगों के लिए वो संघर्ष कर पा रहे हैं। उसी वोट की ताकत के कारण ही वो हम लोग के लिए लड़ पा रहे हैं। आज जब भी हमारे माएँ और बहनें जब शासन प्रशासन के चौखट पे न्याय के रूप में दम तोड़ते हैं तो किसकी तरफ देखें? भाई की तरफ देखें कि हाँ भाई, कोई सिपाही आएगा, कोई भाई आएंगे, या तो ये हमारा दुख और दर्द सुनेंगे। जब भी कोई हमारे समाज का बच्चा पिटता है, जब कोई दर्द से कराता है, तो किसको याद करता है? भाई को याद करता है, कुछ चेकराजात को याद करता है, उनके सिपाहियों को याद करता है, उनकी पार्टी के लोगों को याद करता है कि वो लोग आएंगे और हमारी बातें सुनेंगे। तो आज न्याय व्यवस्था हो, चाहे मीडिया तंत्र हो, चाहे कोई भी तंत्र हो, आज सब हमारे खिलाफ है। वो लोग भी उन्हीं के साथ में जिनके पास ताकत,
वही ताकत पैदा करने की आवश्यकता आज इस मीटिंग में आप लोग उपस्थित हुए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज इतनी बारिश है और इस ठंडक में भी आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए, इसलिए हौसला और हिम्मत एक दूसरे का भी बढ़ाए नहीं बढ़ाए। ऐसे अगर ताकत और हौसले के साथ हम लोग छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं अपने आप से करते रहेंगे, जैसे खुशी भाई का भी रहता है अतिथि वाला, अगर आप लोगों को अतिथि भी इधर बनाते रहेंगे छोटे छोटे उसमें, तो ये कार्य अपने आप आगे बढ़ता रहे। नए सामाजिक और नए राजनीतिक चेतना के साथ आज जहाँ जहाँ आप लोग जाएं अपने अपने घरों के आसपास अपना काम बांट लें। तो जैसे कि वीडियो नया प्रारूप आया है कि विधानसभा वाइज जो है एक वो बनाना है, प्रभारी बनाना है, ब्लॉक का बनाना है, तो उस चीज़ को आगे बढ़ाएं और समय समय पर जो भी आपके कुछ पदाधिकारी हों उनको आप लोग समीक्षा भी आप देते रहें, कितना काम कर रहे हैं उसकी डायरी भी आप लोग मेंटेन करते रहें। यहाँ पर भी चलाना है डायरी। और जब भी यहाँ पे चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी आए चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, तो जो पदाधिकारीगण यहाँ पे बने हैं उन सब की एक लिस्ट विस्तृत रूप से, या जो भी आगे भी कोई भी आपके प्रदेश का है तो एक लिस्ट यहाँ पे होनी चाहिए। कौन से वक्त आप बोलेंगे, क्या उसका डेकोरम होना चाहिए, क्योंकि अब आप राजनीति में हो सकता है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से कैसी कैसी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ आप सीखेंगे नहीं तो आप जहाँ भी जिसको समझाने जाएंगे, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को जाएंगे तो कहेगा भी इनको खुद ही नहीं आता तो हम इनके साथ क्यों जाएं। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक इसे आपको जब आप उस लेवल पे